नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुर्कोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बड़ी खबरें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुरैना में रामपाल के आश्रम में बच्चे को बहलाकर दीक्षा दिलाने का मामला। जोरा कस्बे में रहने वाले 15 वर्षीय छात्र को बहला फुसलाकर रामपाल के यहाँ दीक्षा दिलाने और उस पर जबरन से उठाकर आश्रम में भेजने का मामला जोरा कस्बे में सामने आया। छात्र के पिता ने जोरा थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत की, गुहार लगाई। रमेश सिवहरे निवासी मई डगरा रोड सिवहरे फर्नीचर शॉप जोरा ने जोरा थाने में आवेदन देकर शिकायत की कि मेरा छोटा बेटा राम सिवहरे उम्र 15 साल उसे शिक्षक छुट्टन बाथम पढ़ाने के लिए घर पर आता है। पढ़ाने के दौरान ही शिक्षक छुट्टन व अन्य लोगों ने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया और मुरैना में स्थित रामपाल के आश्रम में ले जाकर उसे दीक्षा ग्रहण करा दी। जब शुरुआत में मेरे बेटे का व्यवहार बदलने लगा तो मैंने गौर नहीं किया। जब मेरे और मेरी पत्नी के मोबाइल पर धमकी भरे कॉल आने लगे और धमकी दी जा रही थी कि अपने बेटे को रामपाल के आश्रम भेजो और उसकी जो फीस है उसे हम जमा कराएंगे, नहीं तो उसे उठाकर ले जाएंगे। पीड़ित के पिता ने आवेदन देकर जोरा थाने में अपनी शिकायत की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। क्या बात हुई है आपसे? मेरे भतीजे को, मेरे भाई के बच्चे को इन्होंने इतना, जो नाबालिग बच्चा है, किन्होंने? रामपाल के कुछ अनुयायी ये इसको पकड़ के लाए हैं अभी बाथम को। ये बार बार चोरी छिपे बच्चे को संपर्क करते हैं, बच्चे का दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया। इतना आज हमारे खिलाफ भड़का दिया इसके बच्चे को कि आज इसने अपने बड़े भाई पे हाथ उठा दिया, अपने पिताजी को भी घुसा दे दिया और पूरे मंदिर को तोड़ दिया। मुझे कहता भगवान कौन होता है? देवी देवताओं को गाली बक रहा है, ऐसे देवी देवताओं को गाली बक रहा है और बार बार इसका पीछा नहीं छोड़ इसको। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ग्राम पंचायत सिलहरी में शौचालय निर्माण में हुआ खुला भ्रष्टाचार। जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे जिम्मेदार। आदिवासी बाहुल्य जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देखा गया ग्राम स्वराज का सपना दिव्य स्वप्न तक सिमट कर रह गया। कहने को तो शासन ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपये खर्च कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने जोर शोर से प्रसार कर रहा, लेकिन धरातल में स्वच्छता अभियान महज कागजों में सिमट कर रह गया। जिसकी बानगी है जनपद पंचायत डिंडोरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिलहरी, जहां तमाम जिम्मेदारों ने स्वच्छता अभियान अंतर्गत कराए जाने वाले शौचालय निर्माण में नियमों को दरकिनार कर खुलकर भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी आंकड़ों में शौचालय निर्माण कर आंकड़ों की बाजीगरी के बादशाह बन गए, जबकि धरातल में वास्तविकता इनकी कोरी बादशाहत से कोसों दूर है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए डिंडोरी से नीरज जग की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कौन सी? ये आपका शौचालय कब बना था? शौचालय का निर्माण कब हुआ है आपके यहाँ? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। पूर्ण है? पूरे है का? कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ गड्ढा तक नहीं है यहाँ तो। क्यों नहीं है गड्ढा? किसने करवाया? कार्य किसने करवाया? कोई सजेश मसरा। कौन है? सचिव। कितने का था ये शौचालय? 12। तो राशि निकल चुकी है? निकल ये वो उपयोग कर रहे हैं आप इसका? नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? गड्ढे नहीं हुआ। तो आपने बोला नहीं सचिव से कि इसको पूर्ण करो, गड्ढा बनाओ? वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में सीएमओ ने बच्चों को शिक्षा के साथ स्वच्छता के लिए किया प्रेरित। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सीएमओ नगर पालिका नवीन पांडे द्वारा किया गया, जिसमें चित्रकला, निबंध लेखन, वाद विवाद, स्वच्छ आर्ट, कबाड़ से जुगाड़, स्वच्छ प्रदर्शनी, शार्ट वीडियो, पोस्टर डिजाइन, स्ट्रीट प्ले तथा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मातृशक्ति संगठन, कौमी एकता संगठन, अंकित मालू, लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा तथा अनेक विद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्र छात्राएं शामिल हुए। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। किस संदर्भ में ये प्रतियोगिता रखी गई? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर पालिका एक अवसर कंपटीशन बच्चों के बीच में आयोजित करवा रही है।
क्योंकि बच्चे एक मैं ऐसा आज साधन होते हैं जो इस शहर को अभियान को साफ दूर करने दूर में जनता की सहभागिता तक लेकर जाते हैं, घरों होनी तक चाहिए, पहुंचाते इसमें मैं हैं। पक्ष में बोलूंगा। इसलिए हमने इस आप सभी शहर को के मालूम सभी है स्कूलों के कि कभी भी एक उंगली कोई वाद काम नहीं विवाद करती। विषय में जो अगर सबसे महत्वपूर्ण हमें कोई कार्य करना है तो आगे हमें बढ़कर के हिस्सा पांचों लेते उंगलियों हैं को ऐसे एक दो करना बच्चे होगा ताकि ताकत बने, तात्कालिक भाषण में उसमें निबंध अटूट आए, प्रतियोगिता है, अटूटता चित्रकला बनाए प्रतियोगिता है। और वहाँ वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तिरोड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा राष्ट्रीय स्वसहायक संघ के कार्यकर्ताओं ने दी शहीद जनरल बिपिन रावत तथा अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि। जयस्तंभ चौक तिरोड़ी में आज 10 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे, जनरल बिपिन रावत तथा अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में अविनाश देशमुख द्वारा जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी उपलब्धियों को दोहराया, जिसमें अनेक बहादुरी पुरस्कारों का वर्णन किया गया, जिसमें विशिष्ट सेवा मंडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल समेत अनेक पुरस्कारों की चर्चा की गई। इस उपरांत बारी बारी से उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने विचारों द्वारा जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य श्यामनाग, अविनाश देशमुख, पंकज श्रीवास, हितेश रावल, शैलेंद्र शर्मा, शुभम साहू, हरीश बर्रा, प्रभाकर नायडू, पिंटू गुप्ता, चैतन्य पंडूरे, अरविंद राम, प्रत्युष दुबे आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए तिरोड़ी से आशीष मंडलेकर की रिपोर्ट।